जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीटी फार्मासिस्ट का एग्जाम देने वाले हैं तो आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? फेफड़े, यकृत, गुर्दे या फिर पेट? तो बताएंगे कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। क्या पूछा गया है? तो शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यकृत। क्या होगा? तो मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? सही उत्तर लगाएंगे यकृत। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होता है? यकृत, आमाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होता है? पूछा गया है आपसे कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होता है। याद रखेंगे, जो सही उत्तर होगा ये छोटी आंत हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होता है? सही उत्तर छोटी आंत हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 मिनट, 2 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड? तो बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम या फिर लोहा? तो रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाए जाने वाली धातु हो जाएगा लोहा। क्या? तो रक्त में लोहा पाया जाता है। क्या? तो रक्त में पाया जाने वाली धातु लोहा हो जाएगा सही उत्तर। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? मस्तिष्क, अस्थि मज्जा, हृदय या फिर फेफड़ा? तो शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो अस्थि मज्जा हो जाएगा। क्या होगा? तो अस्थि मज्जा हो जाएगा। बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी? इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस या फिर एचसीएल टेक? तो बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, राइट आंसर इसका होने वाला है टीसीएस। क्या? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? सही उत्तर टीसीएस हो जाएगा। सी भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, मशीन स्तर की भाषा, संयोजन स्तर की भाषा? सी भाषा पूछा गया है, याद रखेंगे। सी भाषा है। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा उच्च स्तरीय भाषा। सी भाषा क्या हो जाएगा? तो उच्च स्तरीय भाषा। अगला है, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आइकन या फिर इंफॉर्मेशन? कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। क्या होगा? तो कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली, इंफॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, आइकॉन? तो जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे यूजर फ्रेंडली कहेंगे। अगला है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड या फिर सिस्टम कोड? तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? तो पठनीय दर्शन को कहेंगे प्रोग्राम कोड। क्या कहेंगे? तो किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम कोड हो जाएगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? 22, 28, 38 या फिर 48? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? कितना हो जाएगा? तो 38 होगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है?
राइट आंसर हो जाएगा कितना, तो राइट आंसर 38 हो जाएगा। कितना, तो 38 लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। क्या होगा, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका राइट आंसर है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल या फिर अमोनियम नाइट्रेट। तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है, तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर यूरिया हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा हो जाएगा, तो यूरिया होगा। मानव शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, जिगर, गुर्दा, फेफड़े या फिर अग्न्याशय। मानव शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, कौन सा अंग जिम्मेदार है, तो गुर्दा हो जाएगा। मानव शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, तो गुर्दा हो जाएगा। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रसारण, विसरण, डायलिसिस या फिर सक्रिय परिवहन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायलिसिस हो जाएगा। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायलिसिस होगा। अगला है, प्रथम प्रख्नली शिशु का नाम क्या था, आस्था, इंदिरा, डॉली या फिर लुईस। तो प्रथम प्रख्नली शिशु का नाम क्या था, प्रथम प्रख्नली शिशु का नाम लुईस हो जाएगा। प्रथम प्रख्नली शिशु का नाम क्या था, तो प्रथम प्रख्नली शिशु का नाम लुईस हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर गुर्दा। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, कौन सी हो जाएगी, तो अंतःस्रावी ग्रंथि राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं, रस, हार्मोन, घूल या फिर उत्सर्जन। तो वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहेंगे, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को हार्मोन कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं, तो हार्मोन कहते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, अग्न्याशय, ऑट्टू, पीयूष या फिर प्लीहा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, 10, 15, 20 या फिर 25। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा 20। कितना होगा, तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, सही उत्तर 20 हो जाएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण हो जाएगा ये प्रोटीन से। किससे, तो प्रोटीन राइट आंसर होगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हो जाएगा एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ हो जाएगा ये एंजाइम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर जल। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो मानव शरीर में ईंधन का काम कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, लैक्टोज, सेलुलर, माल्टोज, ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ग्लूकोज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो तत्काल ऊर्जा जो है प्रदान ये ग्लूकोज हो जाएगा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर दूध। तो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो याद रखेंगे जो सही उत्तर होने वाला है ये प्रोटीन हो जाएगा। क्या? तो प्रोटीन। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी या फिर डी? मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? कौन सा विटामिन करता है? तो याद रखेंगे विटामिन ए हो जाएगा। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, डी या फिर ई? तो सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जियों के धोने से विटामिन सी निकल जाता है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी होगा। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह, घेंगा, हैजा या फिर चेचक? तो आयोडीन की कमी से पूछा गया है, याद रखेंगे। आयोडीन की कमी से आपको पता है घेंगा रोग हो जाता है। क्या होता है? तो घेंगा होता है। दर्दनाक अस्थिर रोग इटाई का पहले कहां पता चला था? जापान, भारत, अमेरिका या फिर चीन? तो दर्दनाक अस्थिर रोग इटाई का पहले कहां पता चला था? दर्दनाक अस्थिर रोग इटाई का पहले कहां पता चला था? तो पता चला था जापान में। कहां पर? तो जापान राइट आंसर हो जाएगा। कालाजार का संचार किससे होता है? काली मक्खी, सिकता मक्खी, सेंडसी या फिर चिचड़ी? तो कालाजार का संचार पूछा गया। कालाजार का संचार सिकता मक्खी हो जाएगा। क्या? तो कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी। दोस्तों 30 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हो पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।